हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह 8 बजे जैसे ही राहुल के कमरे का अलार्म बजता है, वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और बोलता है, आज तो मेरी लाइफ का सबसे लकी डे है। आज मैं राहुल अपनी लाइफ में पहली बार किस करूंगा, वो भी अपनी किशमिश को, जिसके पीछे पूरा कॉलेज पागल है। हाय मेरे ये मीठे मीठे ख्वाब। इतना कहकर राहुल जल्दी से उठ खड़ा होता है और रेडी होने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बालों को सेट करते हुए बोलता है, हाय मुझे मेरी ही नजर ना लग जाए, एकदम जहर लग रहा हूँ। एकदम फ्रेश सांसें हैं मेरी। किशमिश किस करेगी तो वो भी फ्रेश हो जाएगी, और क्या पता फिर वो कोलगेट की ऐड की तरह बार बार मेरे पास आए। ऐसे ही खुशी से चहकता हुआ राहुल घर के बाहर निकलता ही है और फिर जल्दी से अपनी बाइक पर बैठकर कॉलेज के लिए घर से रवाना हो जाता है। जैसे ही वो कॉलेज पहुंचता है, तभी उसे हाथों में बुक्स लिए पिंक कलर का शॉर्ट ड्रेस पहने किशमिश नजर आती है। किशमिश उसे देखकर हाय करती है और बोलती है, क्या बात है राहुल, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो आज। फर्स्ट किस की एक्साइटमेंट में फूले नहीं समा रहे। बेबी, जब किशमिश के मीठे मीठे होठों से किस मिलनी हो तो खुश होना तो बनता है, और आज तो मेरी पहली किस है, वो भी मेरी जान मेरी किशमिश के साथ। उफ, मुझे तो शर्म आ गई। हाय मैं तो पहले ही पागल हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे अदाएं दिखाकर और पागल मत करो। चलो जल्दी से म्यूजिक रूम में, वहाँ अभी कोई नहीं होगा। चलो चलो। राहुल किशमिश का हाथ पकड़कर उसे म्यूजिक रूम में ले जाता है और फिर उसे जोर से गले लगा लेता है। पर जैसे ही दोनों किस करने लगते हैं, तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं। और राहुल बोलता है, यार क्या है, कोई भी कभी भी कहीं भी आ जाता है। दिख नहीं रहा क्या इनको कि दो प्रेमी प्रेम करने में बिजी हैं? अरे कोई बात नहीं राहुल, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, हम थोड़ी देर में किस कर लेंगे। चलो अभी हम क्लास लेने चलते हैं, लेट हो रहे हैं। राहुल किशमिश की बात सुनकर क्लास में चला जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। राहुल जब भी किशमिश को किस करने लगता, तभी कोई न कोई आकर उनकी किस में विघ्न डाल देता। इन सब से परेशान होकर राहुल बोलता है, हद है यार, वॉशरूम, क्लासरूम, म्यूजिक रूम, पार्किंग, हर जगह मैंने अपनी किशमिश को किस करना चाहा, पर मजाल है जो हमारी किस सफल हो जाए, किसी न किसी को तो आना ही आना है। तभी वहाँ किशमिश आती है और बोलती है, राहुल, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। बेबी बोलो। वो मैं कह रही थी कि जो काम आज पूरा नहीं हुआ उसे हम कल पूरा करें। अगर तुम कहो तो मेरे घर पे। क्या सच में बेबी? यस, मम्मी पापा कल मौसी के घर जा रहे हैं, रात तक ही आएंगे, तो इस बीच हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस तुम टाइम से आ जाना, मैं वेट करूंगी। और हाँ, चॉकलेट लेते आना। इतना कहकर किशमिश वहाँ से चली जाती है और राहुल की खुशी का लेवल अब और ज्यादा बढ़ जाता है। अगले दिन राहुल जल्दी से रेडी होकर हाथों में चॉकलेट और फूल लिए किशमिश के घर पहुँचता है और जल्दी से बेल बजाता है। तभी एक हॉट सी ड्रेस पहने किशमिश दरवाजा खोलती है। किशमिश को देखकर राहुल का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मन ही मन में सोचता है, राहुल बेटा, लगता है आज तेरी किस्मत तुझ पर खुल के मेहरबान होने वाली है और तुझे किस से भी बढ़कर बहुत कुछ मिलने वाला है। राहुल, कहाँ खो गए तुम? अंदर आओ। ये लो बेबी, तुम्हारी चॉकलेट और मेरी तरफ से फ्लावर। थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। इतना कहकर किशमिश कॉफी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। कुछ देर में कॉफी लेकर किशमिश राहुल के पास आती है और उसे देते हुए बोलती है, ये लो डार्लिंग, एंजॉय करो, आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें किस करने में। दोनों कॉफी पीते हैं, जिसके बाद किशमिश चॉकलेट को ओपन करती है और उसे खाने लगती है। साथ ही वो उसे अपने होठों पर भी लगाती है और बची हुई चॉकलेट को साइड में रख देती है। जिसके बाद वो राहुल के करीब जाकर बोलती है, बेबी देखो ना, मेरे लिप्स में कितनी चॉकलेट लग गई है, साफ कर देना। जरूर मेरी जान, अभी करता हूँ। जानते हो ना कैसे करनी है? बेबी यही करने तो आया हूँ, मुझे सब पता है, आओ मेरे पास बस। इतना कहकर राहुल किशमिश को अपनी बाहों में भर लेता है और जैसे ही उसे किस करने लगता है, तभी किशमिश के घर की डोर बेल बजती है और किशमिश जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है।
और दरवाजे के छेद में से झांक कर बाहर देखकर बोलती है, राहुल, मम्मी पापा आ गए। अब मैं क्या करूं? उन्होंने तुम्हें देख लिया तो? अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मैं क्या करूं? तुम सोफे के पीछे छुप जाओ। नहीं नहीं, बाथरूम में। नहीं नहीं नहीं, किचन में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेबी रिलैक्स हो जाओ, तुम अपने मम्मी पापा को अंदर लेकर आओ, मैं तुम्हारे रूम की बालकनी से नीचे चला जाऊंगा। और ये होठ साफ कर लो अपने। किशमिश अपने होठों को साफ करती है और राहुल के फूलों को कचरे के डब्बे में डाल देती है। तो वहीं राहुल भी 200 की स्पीड में किशमिश के कमरे में जाता है और किशमिश दरवाजा खोलकर अपने मम्मी पापा को घर के अंदर ले आती है। और बेचारा राहुल राम नाम जपता हुआ बालकनी से पाइप पकड़कर नीचे उतरता है और खुद से बोलता है, झंड है आशिकी, कॉलेज में कॉलेज वाले मेरी किस के दुश्मन है, घर में घर वाले दुश्मन है। अरे करूं तो क्या करूं, मेरी किशमिश के साथ किस होगी भी या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। यूं ही खुद से बड़बड़ाता हुआ राहुल अपने घर आता है और वक्त बीतता जाता है, पर राहुल किशमिश को किस नहीं कर पाता। और हमेशा की तरह जब वो दोनों करीब आते तो कोई ना कोई रुकावट उनके बीच जरूर आती, जिसके चलते राहुल किशमिश को किस नहीं कर पाता। ऐसे ही एक दिन वो किशमिश से बोलता है, किशमिश, मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब में तुम्हें किस करना लिखा हुआ है। 1000 बार कोशिशें कर चुका हूँ, पर नहीं, सारी दुनिया हाथ मुंह धोकर बस मेरे पीछे ही पड़ी है कि कहीं राहुल गलती से भी किशमिश को किस ना कर ले। अरे राहुल, उदास क्यों होते हो? कोई बात नहीं ना, अब तुम सब कुछ वक्त पर छोड़ दो। क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। कुछ नहीं होगा अच्छा, बुरा ही होता है। मेरे नसीब में किशमिश की किस लिखी ही नहीं है। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक रात को जब राहुल अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी किशमिश रस्सी के सहारे राहुल के कमरे में आती है। राहुल आराम से सोया हुआ होता है, तभी वो उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलती है, राहुल मेरी जान, देखो तुम्हारी किशमिश आ गई। क्या यार किशमिश, पहले तो तुम मेरे सपनों में मुझे नजर आती थी, आज सुनाई भी दे रही हो। सच में आ जाओ ना। अरे डार्लिंग, जल्दी से उठो, मैं सच में आई हूँ। आज तुम्हारी किशमिश तुम्हें किस करने के लिए तुम्हारे बेडरूम तक आ गई। अब जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। किशमिश की बात सुनकर वो एकदम से आंखें खोलता है और बोलता है, बेबी, तुम यहाँ कैसे आई? वैसे ही जान जैसे तुम मेरे घर आते हो, बालकनी से। अरे तुम पागल हो क्या? कहीं लग जाती तो और कुछ हो जाता। हुआ है नहीं, पर अब होगा। आज होगा, अभी होगा। बहुत इंतजार कर लिया, अब और नहीं करना। किशमिश को किस करनी है और आज के आज करनी है, अभी करनी है। इतना कहकर किशमिश राहुल का ब्लैंकेट हटाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है, जिसके बाद वो उसे लिप टू लिप एक लॉन्ग किस करती है और बोलती है, कैसी लगी डार्लिंग किशमिश की किस? आफत, जन्नत, सब कुछ। तो फिर एक बार और करे? बेबी नेकी और पूछ। इतना कहकर राहुल किशमिश को ढेर सारी किस करता है और फाइनली राहुल का किशमिश को किस करने का सपना पूरा हो जाता है, जिसके बाद सुबह होने से पहले ही वो किशमिश को उसके घर तक छोड़ आता है। और उसके बाद और ऐसे ही अक्सर रातों में दोनों की किस का आदान प्रदान चलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।